हेलो दोस्तों, गणेश टेक के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम लोग को महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिल करना है, वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है महाडीबीटी। जैसे आप लोग महाडीबीटी सर्च करोगे, आप लोग के सामने एक वेबसाइट आने वाली, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। देन आप लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। देन राइट साइड में देखो, सबसे पहला वाला ऑप्शन है ऊपर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाला है। देन हम लोग को सबसे पहले क्या डालना है, एप्लीकेंट नेम, यानी हमारा नाम डाल देना है, पूरा नाम एज पर आधार, जैसे आधार में है। देन हम लोग को एक यूज़र नेम क्रिएट कर देना है। देन हम लोग को एक पासवर्ड क्रिएट करना है एंड कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड फिर से डाल देना है। नीचे देखो ईमेल आईडी हम लोग को डाल देना है एंड गेट ओटीपी फॉर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, उस पर क्लिक कर देना है। देन हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आने वाला है, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। देन मोबाइल नंबर हम लोग को डाल देना है। अगेन गेट ओटीपी फॉर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। देन हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। देन फाइनली हम लोग को कैप्चा एंटर कर देना है एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हम लोग को एक पॉपअप आने वाला है सक्सेस का, एंड उसके नीचे लिखा गया है यूज़र रजिस्ट्रेशन सेव सक्सेसफुली। देन हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। अभी हम लोग को एप्लीकेंट लॉगिन हियर में जाना है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना है, कैप्चा एंटर करना है, फाइनली लॉगिन हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है न्यू रजिस्ट्रेशन, एंड उसके नीचे लिखा गया है डू यू हैव आधार नंबर। देन हम लोग को यस पे क्लिक कर देना है। देन आप लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। देन देखो यहाँ पे हम लोग को एंटर आधार नंबर में हमारा आधार नंबर एंटर कर देना है। एंड नीचे देखो चूज़ ऑथेंटिकेशन टाइप, देन हम लोग को ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देन जैसे हम लोग ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आना है जो आधार कार्ड से लिंक है, एंड फाइनली वो एंटर कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हमारा आधार ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा, हम लोग को वापस से बैक आ जाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा एंटर कर देना है, फाइनली लॉगिन ईयर पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाला है। देन देखो लेफ्ट साइड में थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोफाइल, उसमें हम लोग को चले जाना है। उसके बाद हम लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाला है। देन हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम लोग को हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो उसमें देखो क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। सबसे पहले तो आधार नंबर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने आधार वेरिफिकेशन किया है। देन नेम भी आ जाएगा एज पर आधार। देन ईमेल आईडी अगर है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन मोबाइल नंबर हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया, इसलिए अपने आप पहले से डाला हुआ आ जाएगा। देन डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार आ जाएगी। देन उसके बाजू में एज भी आ जाएगी हमारी, एंड जेंडर भी आ जाएगा। देन नीचे देखो एप्लीकेंट फुल नेम एज पर एसएससी मार्कशीट या फिर एलसी, हम लोग को यहाँ पे हमारा पूरा नाम डालना है, जैसे एलसी या फिर एसएससी मार्कशीट में है। देन उसके बाजू में क्या है, पेरेंट्स या फिर गार्डियन का मोबाइल नंबर हम लोग को डालना है। एंड फाइनली हम लोग को हमारा मैरिज स्टेटस डाल देना है। पर्सनल डिटेल्स के बाद हम लोग को हमारे रिलीजन डिटेल्स डालनी है। तो हम लोग को हमारा रिलीजन सिलेक्ट करना है। देन हम लोग को हमारी कास्ट डिटेल्स डालनी है, जो हमारी कास्ट है वो डाल देनी है। अगर आपकी कास्ट ओबीसी है तो ओबीसी, या फिर एसबीसी, एससी, एसटी, वीजीएनटी, जनरल या फिर एससी बीसी है वो डाल देनी है। तो हमारी कास्ट जनरल है, इसलिए हम लोग जनरल पे क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे हम लोग जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी कोई कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, हम लोग के आगे दो ऑप्शंस खुले हो जाएंगे आगे के। देन हम लोग को हमारे कास्ट कैटेगरी में कौन सी कास्ट है वो हम लोग को सिलेक्ट करनी है। देन आगे देखो क्या पूछा गया है, डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट। देन हम लोग को यस पे क्लिक कर देना है। देन नीचे और ऑप्शन हम लोग को आ जाएंगे। देखो नीचे देखो नो पे पहले से ही क्लिक किया हुआ है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। देन हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है हमारा, वो कास्ट सर्टिफिकेट पे होता है। देन हम लोग को इशूइंग डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। देन एप्लीकेंट नेम, यानी कास्ट सर्टिफिकेट पे किसका नाम है वो डाल देना है। देन इशूइंग अथॉरिटी वो डाल देनी है। देन हम लोग को फाइनली कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, वो हम लोग को जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। एंड 15 KB टू 256 KB के अंडर ही अपलोड करना है। एंड फाइनली हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट डाल देनी है। अभी नेक्स्ट हम लोग को हमारी इनकम डिटेल्स डालनी है। तो हम लोग को देखो पहला क्या पूछा गया है, फैमिली एनुअल इनकम, वो हम लोग को पहले ना डालना है। नीचे देखो क्या पूछा गया है उसके, डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट। देन हम लोग को यहाँ पे यस पे ही क्लिक करना है। देन देखो आगे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, इधर भी नो पे पहले से टिक किया हुआ है, इधर हम लोग को कुछ नहीं चेंज करना है। देन हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, वो इनकम सर्टिफिकेट पे होता है। देन इशूइंग अथॉरिटी, देन इनकम सर्टिफिकेट हम लोग को अपलोड कर देना है। सेम जेपीईजी पीडीएफ
या फिर JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। 15 KB टू 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन हम लोग को फाइनली डेट ऑफ इश्यू डाल देनी है इनकम की। देन हम लोग को देखो ऊपर अभी फिल कर देना है फैमिली एनुअल इनकम। जो इनकम सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वही यहाँ पे हम लोग को डालनी है। अभी हम लोग को नेक्स्ट हमारे डोमिसाइल डिटेल्स डालनी है। तो पहले क्या पूछा गया, आर यू अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। देन हम लोग को यस पे क्लिक कर देना है। देन देखो क्या पूछा गया, डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देन अगेन हम लोग को यस पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग को क्या पूछा गया, रिलेशनशिप टाइप। इसमें से हम लोग को सेल्फ पे क्लिक कर देना है। देन नीचे देखो नो पे पहले से ही ठीक है, हम लोग को यहाँ पे चेंज नहीं करना है। देन हम लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे होता है। देन एप्लीकेंट नेम यानी हमारा नाम डाल देना है जैसे डोमिसाइल में लिखा गया है। देन इशूइंग अथॉरिटी डाल देनी है। देन हम लोग को फाइनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सेम हम लोग को JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। 15 KB टू 256 KB के अंडर अपलोड कर देना है। देन हम लोग को फाइनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इशू डेट डाल देनी है। अभी हम लोग को नेक्स्ट हमारी पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल्स डालनी है। तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन, आर यू अ सैलरीड। अगर आप कमाते हो यानी आपको सैलरी मिलती है तो यस पे क्लिक कर देना है, नहीं मिलती है तो नो पे क्लिक कर दोगे तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट क्या है, डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप। अगर आप डिसेबल हो यानी आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक कर देना है, या नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोग को आधार बैंक डिटेल्स डालनी है। तो नीचे क्या पूछा गया है देखो कि हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को यस पे क्लिक करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप लोग को घर बैठे बैठे वो आधार से लिंक कैसे करना है उस पर भी हम लोग को ने एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। देन आप लोग को कैसे चेक करना है कि आपका आधार अकाउंट बैंक से लिंक है या फिर नहीं, उस पर भी हम लोग ने एक वीडियो डिटेल में बनाया है। तो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी फाइनली हम लोग को हमारी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। इसमें हम लोग को जॉइंट अकाउंट नहीं देना, हम लोग को हमारा पर्सनल अकाउंट देना है। देन IFSC कोड डाल देना है। जैसे हम लोग ये दो चीज़ें डालेंगे ब्रांच नेम अपने आप आ जाएगा। देन फाइनली हम लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग को आगे हमारी एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आ जाएगी। देन देखो परमानेंट एड्रेस पहले से ही फिल किया हुआ है क्योंकि वो आधार कार्ड पे मेंशन है। देन नीचे देखो क्या पूछा गया है, इज करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज अ परमानेंट। अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर देना है। देन नीचे अपने आप फिल करके आ जाएगा। एंड अगर डिफरेंट है तो हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है एंड हम लोग को वो एड्रेस फिर से डाल देना है एंड फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग को आगे अदर इन्फॉर्मेशन यानी पेरेंट्स या फिर गार्डियंस डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या पूछा गया, इज फादर इज अलाइव। तो हम लोग को अगर अलाइव है तो यस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। नीचे देखो इज मदर इज अलाइव। अगर अलाइव है तो यस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर फादर या फिर मदर या फिर दोनों अलाइव नहीं है तो हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो वो हम लोग को कहाँ पे अपलोड करना है, तो जैसे ही हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे वहाँ पे देखो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आने वाला है। तो वहाँ पे उसके साथ हम लोग को मर्ज करके वो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग के आगे करंट कोर्स डिटेल्स की स्क्रीन आने वाली है। तो इसमें हम लोग को हमारी करंट कोर्स डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले क्या डालना है, एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स यानी हम लोग को हमारा एडमिशन ईयर डाल देना है। देन इंस्टीट्यूट का स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका डाल देना है। देन हम लोग को हमारी क्वालिफिकेशन लेवल डाल देना है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा कोर्स है। देन हम लोग को हमारी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। देन हम लोग को हमारा कॉलेज नेम डालना है। देन फाइनली हम लोग को हमारा कोर्स नेम डालना है जो भी है। जैसे हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे आगे देखो एडमिशन टाइप हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए आने वाला है। देन हम लोग को हमारा एडमिशन टाइप डाल देना है, थ्रू कैप है, थ्रू TFWS है या फिर अदर कोई है। तो हम लोग को थ्रू कैप पे क्लिक कर देना है अगर कैप थ्रू आप आए हो तो दोस्तों जैसे हम लोग थ्रू कैप सिलेक्ट करेंगे आगे देखो हम लोग को हमारे प्रीवियस जो कोर्स किए थे उसके हम लोग को परसेंटेज डालने हैं। यानी हम लोग समझो अभी डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं 10th के बाद, तो हम लोग को 10th के परसेंटेज यहाँ पे डालने हैं। अगर 12th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग को 12th के परसेंटेज डालने हैं। एंड B.Pharm में अगर एडमिशन ले रहे हो यानी ग्रेजुएट कोर्स में तो हम लोग को हमारे जो CET के परसेंटेज है वो यहाँ पे डालने हैं। देन आगे देखो हम लोग को कैप ID डालना है। देन हम लोग को कैप ID सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। वो हम लोग को JPG PDF या फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। वो 15 KB टू 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन ईयर ऑफ स्टडी जो है वो हम लोग को डाल देना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। देन हम लोग को कंप्लीटेड और पर्सिंग में हम लोग को पर्सिंग डाल देना है। देन एडमिशन डेट हम लोग को डाल देनी है, वो हम लोग को कहाँ पे मिलेगी, फी रिसिप्ट पे। देन हम लोग को फीस पेड में जो ट्यूशन फ़ी है वो यहाँ पे
लिख देनी है। देन हम लोग को फिर रिसिप्ट आगे अपलोड कर देनी है, वो भी हम लोग को जेपीईजी PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देनी है एंड 15 to 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देनी है। देन नेक्स्ट हम लोग को इज एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी, तो इसमें हम लोग को जनरल डाल देना है। देन हम लोग को हमारा मोड रेगुलर सिलेक्ट कर देना है, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग के आगे ये स्क्रीन आने वाली है 5 क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाली। इसमें हम लोग को हमारी 5 क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, वो भी हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालनी है। तो सबसे पहले हम लोग को 10th की डिटेल्स, देन 12th की, देन अंडर ग्रेजुएट की डिटेल्स, देन पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स डाल देनी है। तो सबसे पहले अभी समझो हम लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग को 10th की डिटेल्स डाल देनी है, देन 12th की। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे 10th की डिटेल्स, देन स्ट्रीम हम लोग को हमारी सिलेक्ट कर देंगे SSC, देन कंप्लीटेड अपने आप आ जाएगा। देन इंस्टीट्यूट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका डाल देना है। देन जिस भी स्कूल या फिर कॉलेज में से हम लोगों ने टेंथ किया है वो डाल देना है। देन हम लोग को हमारा कोर्स सिलेक्ट कर देना है SSC। देन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, महाराष्ट्र बोर्ड होगा तो महाराष्ट्र, जो भी बोर्ड है वो डाल देना है। देन हम लोग को मोड सिलेक्ट कर देना है हमारा। देन एडमिशन ईयर डाल देना है 10th का। देन 10th की डिटेल्स फिल करें हम लोग को, इसलिए 10th का एडमिशन ईयर डाल देना है। देन पासिंग ईयर कौन सा है वो 10th के सर्टिफिकेट पे है, मार्कशीट पे है। देन हम लोग को रिजल्ट जो भी है पास या फिर फेल वो डाल देना है। देन हम लोग को हमारे परसेंटेज डाल देने हैं। देन कितने अटेम्प्ट में हम लोगों ने 10th पास किया वो डाल देना है। देन हम लोग को फाइनली हमारा 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। एंड फाइनली नीचे देखो क्या पूछा गया, वॉज एनी गैप इन दिस क्वालिफिकेशन, यानी 10th जब पास किया था तभी हम लोगों ने कुछ गैप लिया था क्या, तो यस, अगर गैप लिया है तो यस डाल देना है, एंड नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर देना है। फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हमारे 10th की डिटेल से नीचे सेव हो जाएगी। अगर उसमें कुछ हम लोगों ने गलत डाला है तो डिलीट का भी ऑप्शन आता है, उधर जाके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, फाइनली रिफिल कर सकते हैं। देन इस तरह हम लोगों ने 10th की डिटेल्स तो डाल दी। देन अगेन हम लोग को अभी 12th की डिटेल्स डाल देनी है, क्वालिफिकेशन लेवल डाल देना है 12th। देन हम लोग को स्ट्रीम सिलेक्ट कर देनी है, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस या फिर अदर जो भी है। देन हम लोग को कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है। देन इंस्टीट्यूट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका डाल देना है। देन हम लोग को कॉलेज नेम या फिर स्कूल नेम डाल देना है। देन कोर्स हम लोग को डाल देना है 12th साइंस जो भी होगा वो, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। देन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी हम लोग को डाल देना है, मोड हम लोग को सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को 12th का एडमिशन ईयर डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, रिजल्ट जो भी है पास या फिर फेल वो डाल देना है। देन हम लोग को 12th के परसेंटेज डाल देना है, कितने अटेम्प्ट में हम लोगों ने 12th पास किया वो डाल देना है। देन हम लोग को फाइनली 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, वो हम लोग को जेपीजी PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है, 15 to 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देनी है। एंड अगर हम लोगों ने 12th पास करते समय कुछ गैप लिया है तो यस पे क्लिक कर देना है, एंड गैप नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर देना है, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह हमारी 12th की डिटेल्स भी फाइनली सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे 10th की डिटेल्स डालनी है। एंड अगर आप लोग 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो हम लोग को 10th एंड 12th ये दोनों की डिटेल्स डालनी है। अगर हम लोग डिप्लोमा करके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग को 10th 12th एंड डिप्लोमा की डिटेल्स डालनी है। एंड अगर हम लोग अंडर ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग को 10th 12th एंड डिप्लोमा कोर्स अगर किया है तो एंड अंडर ग्रेजुएट की डिटेल्स डाल देनी है। अगर हम लोगों ने बिना डिप्लोमा करके अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया था एंड पास किया था एंड अभी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ 10th 12th एंड अंडर ग्रेजुएट की डिटेल्स डाल देनी है। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग के आगे हमारी हॉस्टल डिटेल्स डालने के लिए आने वाली है। तो अगर हम लोग हॉस्टल में रह रहे तो हम लोग को हॉस्टलर पे क्लिक कर देना है, एंड अगर हम लोग हॉस्टल में नहीं रह रहे तो हम लोग को डे स्कॉलर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग हॉस्टलर पे क्लिक करेंगे आगे देखो ये ऑप्शंस आने वाले हैं, स्टेट डाल देना है जिधर हमारा हॉस्टल है, देन डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, देन हॉस्टल टाइप हम लोग को डाल देना है, देन हॉस्टल का हाउस नेम डाल देना है यानी हॉस्टल का नेम डाल देना है, देन हॉस्टल का एड्रेस डाल देना है, हॉस्टल का पिन कोड डाल देना है जिस भी जगह पे वो हॉस्टल है। देन हम लोग को एडमिशन डेट डाल देनी है यानी हॉस्टल में हम लोग कब से रह रहे हैं। देन इज मेस अवेलेबल है तो यस डाल देना है, नहीं है तो नो डाल देना है। देन रेंट पर मंथ डाल देना है, एंड हम लोग को फाइनली हॉस्टलर का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग हॉस्टल में नहीं रहते तो हम लोग को डे स्कॉलर पे क्लिक करके डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फिल किया है कंप्लीट की है तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को ग्रीन कलर में दिखने वाली है। वो फिल करने से पहले वाइट कलर में थी तो अभी वो ग्रीन कलर में क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वो फिल की है।
देन ऊपर भी देखो राइट साइड में प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100% दिखा रहा है। क्यों? हम लोगों ने क्योंकि प्रोफाइल 100% कंप्लीट की हमारी। देन अभी हम लोग को क्या करना है, स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो जो लेफ्ट साइड में देखो फोर्थ ऑप्शन है प्रोफाइल के नीचे ऑल स्कीम का, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग ऑल स्कीम पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने बहुत सारी स्कीम आने वाली है। तो आप लोग को क्वेश्चन क्या है कि अभी हम लोग को कौन सी स्कीम अप्लाई करनी है। तो आप लोग को आपके कॉलेज में जाना है एंड ऑफिस में पूछना है कि हम लोग को कौन सी स्कीम अप्लाई करनी है, वो लोग आपको बता देंगे। देन हम लोग को वो स्कीम में जाना है एंड उसके आगे जो अप्लाई दिख रहा है उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, इज दिस इज अ रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। देन नीचे क्या पूछा गया, डू यू अवेल एनी स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड, इधर भी हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। देन नीचे क्या पूछा है, यूर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी इन फैमिली, यानी आप लोग से पहले किसी ने आप लोग के फैमिली में महाडीपीटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है कि वो डाल देना है। अगर किया है तो हम लोग को 1 2 यानी कितने जन ने किया वो डाल देना है। देन नीचे क्या पूछा है, अपलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग को एक प्रतिज्ञा पत्र अपलोड करना है। वो प्रतिज्ञा पत्र का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यानी इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि उस प्रतिज्ञा पत्र को हम लोग को कैसे फिल करना है। देन वो प्रतिज्ञा पत्र हम लोग को जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है एंड वो हम लोग को 15 KB टू 256 KB के अंडर ही अपलोड करना है। देन नीचे क्या पूछा गया है, इज़ टेकिंग बेनिफिट ऑफ TFWS, तो यहाँ पे भी हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। एंड लास्ट में क्या पूछा गया, इज़ एडमिटेड अंडर EWS सीट, तो हम लोग को यहाँ पे भी नो पे क्लिक कर देना है। फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले कि हम लोग को प्रतिज्ञा पत्र को फिल कैसे करना है। तो फर्स्ट क्या लिखा गया है, मी श्री, यानी हम लोग को यहाँ पे मम्मी या पापा का नाम लिख देना है। तो जिसका नाम इनकम सर्टिफिकेट में होगा उसका ही नाम यहाँ पे लिखना है। देन रा मीन्स रहता, यानी किधर रहते हैं हम लोग वो लिख देना है। ता मीन्स तालुका लिख देना है। जी मीन्स जिला लिख देना है। उसके आगे क्या लिखा गया, येथील कायम रहिवासी असून मला एकूण डायटेस अपत्य आहेत, यानी आपके मम्मी पापा को कितने लड़के या फिर लड़कियाँ वो यहाँ पे लिख देना है। देन आगे क्या है, त्यापैकी डैडॅश मुले व डैडॅश मुली आहेत, यानी जितने भी अपत्य है यानी लड़के लड़की है उसमें से कितने लड़कियाँ है या एंड कितने लड़के हैं वो लिख देना है। देन उसके आगे क्या है, डैडॅश हा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रमांकाची लाभार्थी अपत्य पुरुष या फिर स्त्री आहे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपका नाम लिख देना है, जो महाडीबीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कीम उसका नाम लिख देना है। देन प्रथम द्वितीय तृतीय एंड चतुर्थ, उसमें से हम लोग को प्रथम पे क्लिक कर देना है। एंड अगर लड़की है तो स्त्री पे क्लिक कर देना है एंड पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक कर देना है। देन नीचे क्या पूछेगा, तो या फिर ती, अगर लड़की है तो ती पे क्लिक कर देना है, लड़का है तो पे क्लिक कर देना है। डायडॅश या महाविद्यालय या फिर विद्यालय मध्ये डायडॅश या अभ्यासक्रमांस शिक्षण घेत आहे, मतलब इधर क्या लिख देना है, तो एंड ती के आगे हम लोग को क्या लिख देना है, हमारे कॉलेज का नाम लिख देना है। देन उसके आगे क्या लिखना है, डैडॅश या अभ्यासक्रमांस शिक्षण घेत आहे, मतलब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में, वो लिख देना है यहाँ पे। देन उसके आगे क्या है, असून तो या फिर ती डैडॅश या शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करीत आहे, तो हम लोग को हमारे स्कीम का यहाँ पे नाम लिख देना है या शिष्यवृत्ती के आगे। देन आगे क्या लिखा गया है, यापूर्वी माझ्या कुटुंबातील डॅडॅश अपत्यांनी पुरुष या फिर स्त्री शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला है, यानी इसमें हम लोग को क्या लिख देना है कि हमारे फैमिली में किसी ने महाडीपीटी स्कॉलरशिप का लाभ लिया है, यानी किसी मेंबर को महाडीपीटी स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं मिल रही तो हम लोग को यहाँ पे 0 लिख देना है, अगर एक जन को मिल रहे तो 1 लिख देना है। एंड नीचे देखो 1 2 3 4, इसमें हम लोग को एक जन को मिल रहे तो 1 के आगे उसका नाम लिख देना है पूरा। देन नीचे आना है तो राइट साइड में देखो पालकांची स्वाक्षरी, तो इधर हम लोग को हमारे पापा या फिर मम्मी का नाम लिख देना है, उनकी साइन ले लेनी है। अगर मी श्री के आगे हम लोग पापा का नाम लिख रहे हैं तो पालकांची स्वाक्षरी में हम लोग को पापा का नाम लिख देना है, उनकी साइन ले लेनी है। देन लेफ्ट साइड में देखो नीचे विद्यार्थ्याची स्वाक्षरी, यानी हमारी साइन ले लेनी है इधर। दिनांक यानी जिस डेट में हम लोग ये स्कीम के लिए अप्लाई करने वाले वो डेट डाल देनी है। ठिकाना यानी हमारे गाँव का नाम डाल देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाली है, हम लोग के सारे डिटेल्स दिखने वाले प्रोफाइल वाली। देन हम लोग को देखो नीचे आँख का जो ऑप्शन दिख रहा है व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स के नीचे जो बॉक्स दिख रहा है उस पर हम लोग को
टिक कर देना एंड फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग को एक पॉपअप आएगा सक्सेसफुल का, यानी योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल का हम लोग को एक पॉपअप आने वाला है। देन हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर हम लोग को यहाँ पे डाला था वेरिफिकेशन पे टाइप, उस पर भी हम लोग को एक मैसेज आने वाला है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो दोस्तों इस तरह हमारा महाडीबीटी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट तो हो गया है। तो आप लोग को कैसे चेक करना है कि वो स्क्रूटनी में है यानी पेंडिंग में है या फिर अप्रूव्ड है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो आप लोग को माय अप्लाइड स्कीम में जाना है, जो ऑल स्कीम के नीचे ऑप्शन है। देन आप लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। अगर आपका फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अंडर स्क्रूटनी में होगा तो अंडर स्क्रूटनी में दिख जाएगा। देन अगर वो अप्रूव्ड हुआ है तो अप्रूव्ड एप्लीकेशन में दिख जाएगा एंड अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट एप्लीकेशन में दिख जाएगा। देन फंड डिस्पर्स का ऑप्शन किसके लिए है, मीन्स आपका फॉर्म पहले तो अंडर स्क्रूटनी में होगा, देन अप्रूव्ड या फिर रिजेक्ट होगा। देन जैसे ही वो अप्रूव्ड होगा तो वो फंड डिस्बर्स में हम लोग को क्या दिखने वाला है कि वो फंड यानी हमारा जो स्कॉलरशिप आने वाले थे हम लोग को वो डिस्बर्स हुई है या फिर नहीं। अगर डिस्बर्स हुई है तो आप लोग के अकाउंट में वो आने वाली है एंड अगर डिस्बर्स नहीं है तो थोड़े ही दिनों में वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।